दिल्ली के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। निगम में संख्या बल होने के बावजूद अभी तक अपना मेयर नहीं बनवा पा रही आम आदमी पार्टी ने इस मसले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में कहा था कि दिल्ली में जल्द मेयर के चुनाव हो, इसके साथ ही जो मनोनीत निगम पार्षद हैं उनको मेयर चुनाव में वोटिंग देने के अधिकार से वंचित रखा जाए। आम आदमी पार्टी ने दलील दी थी कि संविधान की जो धाराएं हैं वो ये कहती हैं कि जो मनोनीत निगम पार्षद हैं यानी कि जो एल्डरमैन हैं वो मेयर चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ मेयर चुनाव के लिए जो भी बैठकें बुलाई जा रही थी वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती रही। हंगामा सिर्फ एल्डरमैन के वोटिंग अधिकार को लेकर था। बीजेपी साफ तौर पर कह रही थी कि जो एल्डरमैन है उन्हें भी मेयर चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। इसी वजह से दिल्ली नगर निगम के अंदर अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा था और आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबराय ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने आज इस मामले में आम आदमी पार्टी को राहत देते हुए कहा है कि जो मनोनीत निगम पार्षद हैं वो मेयर चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि जो एल्डरमैन यानी कि जो मनोनीत निगम पार्षद हैं वो मेयर चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाएंगे। उसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखेगा। आपको बताते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कुछ कहा। आम आदमी पार्टी की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि दो बातें मैं माननीय कोर्ट के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, हम कह रहे हैं कि किसी नगर पालिका के चुनाव में कृपया अनुच्छेद 243 आर देखें। संविधान का यह अनुच्छेद एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं देता। इसका पैरा 1 कहता है कि मनोनीत व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। तो वहीं एमसीडी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि जो एल्डरमैन है उनके पास भी पहली बैठक में मतदान का अधिकार है। हालांकि सीजीआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि डीएमसी एक्ट की धारा 35(1) और अध्याय 2 के हिसाब से पहली बैठक में मेयर का चुनाव होता है। धारा 3 की उपधारा 3 के मुताबिक निगम का गठन पार्षदों से होता है। इसके अलावा 10 लोग जो 25 साल की उम्र से कम के ना हो और विशेष समझ रखते हो सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि जो एल्डरमैन है, जो मनोनीत पार्षद है, उनके लिए कोर्ट ने यहाँ पे कोट किया है। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मनोनीत सदस्यों को सदन की पहली बैठक में वोटिंग का अधिकार नहीं होता। पहली बैठक के लिए ऐसे पार्षद को सभापति बनाया जाता है जो खुद मेयर पद का प्रत्याशी ना हो। चलिए, ये तो आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा ये आपको बताया। आपको बताते हैं कि दिल्ली में जब 4 दिसंबर को चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे 7 दिसंबर को घोषित हुए थे, उस नतीजे के बाद किस पार्टी की दिल्ली में क्या स्थिति और उसके साथ साथ कैसे अब आम आदमी पार्टी को उम्मीद जग रही है कि दिल्ली को नया मेयर जल्द मिल जाएगा और ये मेयर उन्हीं की पार्टी का होगा। दिल्ली एमसीडी में 250 पार्षदों का चुनाव हुआ। इसके साथ साथ जो 10 सांसद हैं, जिनमें से 7 सांसद लोकसभा के और 3 सांसद राज्यसभा के और दिल्ली विधानसभा के 13 सदस्य इस मेयर चुनाव में वोट करेंगे। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो 250 वार्ड सीट में से 134 वार्ड्स पर आम आदमी पार्टी की पकड़ है। मतलब आम आदमी पार्टी उन वार्ड में जीती हुई है। इसके साथ ही बीजेपी के पास 104 सीटें हैं, यानी कि कुल मिलाकर 273 वोट होंगे मेयर चुनाव में, जिसमें लगभग जो आंकड़ा है लगभग 137 का जो आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा होना चाहिए वो आंकड़ा लगभग आम आदमी पार्टी के ही पक्ष में है, क्योंकि 134 वार्ड पर आम आदमी पार्टी जीती हुई है। इसके साथ साथ जिन 10 लोकसभा सीटों की 10 सांसदों की हमने बात की, उनमें से 3 राज्यसभा सांसद भी आम आदमी पार्टी के ही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि मेयर उम्मीदवार का जब वोटिंग प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें आम आदमी पार्टी की जो डॉक्टर शैली ओबराय हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए खड़ा किया गया है, वही मेयर बनेंगी। इतना ही नहीं, आज कोर्ट ने यह भी कहा है कि मेयर चुनाव जल्द से जल्द हो और उसके बाद जो तमाम दूसरी कमेटियां हैं उनका भी चुनाव हो। कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी जहां गदगद है तो वहीं बीजेपी अब क्या कदम उठाएगी ये वाकई देखने वाला होगा। और इसके साथ साथ दिल्ली के लोग जिस लंबे समय से दिल्ली के अंदर नई सरकार के गठन का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार भी अब खत्म होने वाला है।
फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।